नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। धारा 106 अंतिम बार देखा गया सिद्धांत। जब अंतिम बार देखा गया साक्ष्य पुष्ट और विश्वसनीय हो, जो ये स्थापित करता है कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखा गया था और अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मृतक के शव को दूर और एकांत स्थान पर पाए जाने के साक्ष्य के साथ जोड़ा जाता है, तो अभियुक्त पर यह दायित्व होता है कि वह मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने के बाद अपने ठिकाने के बारे में बताए और ये दर्शाए कि क्या और कब मृतक ने उसके साथ रहना छोड़ दिया था और साथ ही शव के स्थान के बारे में उसे जानकारी क्यों थी। पैरा 31 पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 SC 144 रेशियो 2022 3 स्केल 45। धारा 106। यद्यपि धारा 106 का उद्देश्य किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के अपने भार से मुक्त करना नहीं है। यह उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं की श्रृंखला सफलतापूर्वक स्थापित की गई है, जिससे अभियुक्त के खिलाफ एक उचित निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके अलावा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जब भी अभियुक्त से कोई आपत्तिजनक प्रश्न पूछा जाता है और वह या तो उत्तर देने से बचता है या ऐसा उत्तर देता है जो सत्य नहीं होता, तो ऐसा उत्तर अपने आप में घटनाओं की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाता है। सावित्री सामंतराय बनाम ओडिशा राज्य 2022 SC 503 AR 2022 SC 2591। धारा 106 अंतिम बार साथ देखा गया। एक बार अंतिम बार साथ देखा गया का सिद्धांत स्थापित हो जाने के बाद अभियुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ स्पष्टीकरण दे कि किन परिस्थितियों में उसने पीड़िता को अलग किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 अभियोजन पक्ष का भार अभियुक्त पर नहीं डालती है, न ही अभियुक्त से उन तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा करती है जो विशेष रूप से उसके ज्ञान में है। फिर भी अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण देना या न देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित अंतिम बार साथ देखा गया का सिद्धांत उसके विरुद्ध सिद्ध हो जाता है, ताकि यह पता चल सके कि अभियुक्त ने पीड़िता को कैसे और कब अलग किया। पैरा 26 मोहम्मद फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य। केरल उच्च न्यायालय ने सौर ऊर्जा घोटाले को उजागर करने के लिए किए गए स्टिंग ऑपरेशन को लेकर 2 मीडिया कर्मियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस PV कुनिकृष्णन ने कहा कि अच्छे इरादे से किए गए स्टिंग ऑपरेशन के लिए प्रेस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार रिपोर्टर टीवी चैनल की ओर से मीडिया कर्मियों ने स्टिंग ऑपरेशन कर सौर ऊर्जा घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसी को लेकर पुलिस ने 2 मीडिया कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले के खिलाफ दोनों मीडिया कर्मियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मीडिया कर्मियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि अच्छे इरादे से किए गए स्टिंग ऑपरेशन के लिए प्रेस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। माननीय न्यायालय के जस्टिस PV कुनिकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि यह सुनिश्चित करना कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और नागरिक अच्छी तरह से सूचित हों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हों, इसके लिए प्रेस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन या ऐसी अन्य कोई गतिविधि हो सकती है जिसकी कानूनी रूप से अनुमति न हो, और प्रेस को कभी कभी जनता को जरूरी सूचना देने के अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करने के लिए कानूनी सीमाओं को नजरअंदाज करना पड़ सकता है। माननीय न्यायालय के जस्टिस PV कुनिकृष्णन ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चौथा खंभा जरूरी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चौथा खंभा काम कर रहा है या नहीं और नैतिक सिद्धांतों का पालन कर रहा है या नहीं, यह एक अलग बात है। न्यायालय ने कहा है कि मीडिया द्वारा यदि स्टिंग ऑपरेशन सच्चाई का पता लगाने और उसे जनता तक पहुंचाने के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया था तो उसे अभियोजन से छूट दी जा सकती है। इस टिप्पणी के साथ न्यायालय ने सौर ऊर्जा घोटाले में स्टिंग ऑपरेशन करने वाले दोनों पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दी।
विप्र सेना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय समारोह के तहत आज दूसरे दिन प्रातःकाल विजयनगर रोड स्थित बालाजी की बगीची में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में देश में शांति, सद्भावना और समाज के विकास के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ पंडित लोकेश शर्मा एवं दामोदर प्रसाद गौर द्वारा विधिवत मंत्र उच्चारण कर सभी मंडलों की स्थापना करवाया गया। यज्ञ में राजेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, हरि गोपाल शर्मा, शंभू दयाल व्यास, चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री, श्रीमती सरोज पाठक, मनोज व्यास, त्रिलोक शर्मा, संजय पाराशर, अनिल भोजन, दिनेश शर्मा, लोकेश उपाध्याय, मुकेश उपाध्याय, मनीष जोशी, उमेद शर्मा, सत्यकोम दादीच, भगवती प्रसाद शर्मा, अनुराग उपाध्याय, गोपाल शर्मा, योगेश शर्मा आदि ने यज्ञ नारायण भगवान को आहुतियां देकर देश तथा समाज के विकास, शांति एवं सद्भावना की मनोकामना की। केकड़ी जिले के एकमात्र रेलवे स्टेशन बांदनवाड़ा से होकर प्रतिदिन 10 से 15 ट्रेनें निकलती है, लेकिन केवल मात्र एक ट्रेन के रुकने से आमजन सुविधा से वंचित हो रहे हैं। रेल प्रशासन की अनदेखी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांदनवाड़ा रेलवे स्टेशन से होकर सरपट गुजरने वाली ट्रेनों के ठहराव के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार प्रयास किया जा चुका है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, रतलाम सहित अन्य महानगरों की ओर में यात्रा करने वाले यात्रियों को अजमेर, भीलवाड़ा जाकर उक्त ट्रेनों से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांदनवाड़ा स्टेशन से अहमदाबाद के लिए सीधी रेल सेवा के अभाव, रेल प्रशासन की ओर से किसी भी ट्रेन का बांदनवाड़ा स्टेशन पर ठहराव घोषित नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए बेहतर रेल सेवा से महरूम रहना पड़ रहा है। रोगियों को ट्रेवल्स व रोडवेज बसों के जरिए अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कस्बे के विभिन्न संगठनों द्वारा रेल प्रशासन, रेल मंत्री, सांसद को बार बार ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होने से क्षेत्र की जनता में रेल प्रशासन के खिलाफ भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनावों से पूर्व क्षेत्र की जनता भागीरथ चौधरी को भी आड़े हाथ ले चुकी है। तब चौधरी ने आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतते ही पहली प्राथमिकता बांदनवाड़ा में ट्रेन रुकवाने की रहेगी। अब चुनाव जीतने और मंत्री बनने के बाद भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होने से भाजपा मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा और कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी को पत्र लिखकर दिल्ली उदयपुर चेतक एक्सप्रेस, इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस, जयपुर उदयपुर इंटर हॉलिडे ट्रेन रुकवाने की मांग करते हुए निवेदन किया है कि उक्त ट्रेनों के रुकने से न केवल रेलवे को राजस्व मुनाफा होगा बल्कि यात्रियों को भी सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही आहूजा ने बताया कि ब्रॉडगेज होने से पूर्व मीटर गेज लाइन पर लगभग सभी ट्रेनें रुकती थी और उस दौरान काफी यात्री भार रहता था और रेलवे को राजस्व लाभ भी मिलता था, इसलिए अब उक्त ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल माकड़वाली रोड अजमेर में छात्राओं के साइकिल वितरण समारोह के मुख्य अतिथि श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ओम प्रकाश भडाना ने कहा कि मुझे जरूरतमंद बेटियों को साइकिल वितरित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। साइकिल न केवल छात्राओं के आवागमन को सुगम करेगी बल्कि इनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ पर्यावरण भी संरक्षित रखेगी। भडाना ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। स्कूल प्रधानाचार्य त्रिलोक चंद यादव ने स्वागत भाषण एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा की माताजी श्रीमती शांति देवी का मंगलवार 16 जुलाई को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार शहर के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय शांति देवी शर्मा की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके पुत्रों व पति के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय शांति देवी ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया, वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित शहर में उनका विशिष्ट स्थान रहा है।
स्वर्गीय शांति देवी 80 वर्ष की आयु को पाकर अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। ज्येष्ठ पुत्र उमेश शर्मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं तथा दूसरे पुत्र भुवनेश शर्मा चेयरमैन बार काउंसिल व अतिरिक्त महाधिवक्ता है तथा तीसरे पुत्र प्रजेश शर्मा सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। गुरुवार 18 जुलाई को स्वर्गीय शांति देवी शर्मा की श्रद्धांजलि सभा राजधानी के सी स्कीम के महावीर स्कूल में रखी गई, जिसमें आज हजारों की तादाद में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय शांति देवी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। अधिवक्ता भुवनेश शर्मा सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं परिजनों ने उनकी आत्मा को शांति के लिए जाने माने कथावाचक विजय भारद्वाज के मुखारविंद से भगवान के भजन कीर्तन का पाठ करवाया तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि स्वर्गीय शांति देवी ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनके पति आदरणीय रामदयाल जी शर्मा तथा उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने पिता रामदयाल जी शर्मा की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में जयपुर, अजमेर, सांगानेर, सीकर, दौसा, टोंक, देवली, हिंडौन, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, केकड़ी सहित प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए गणमान्य नागरिकों व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय शांति देवी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है। you